Hello, good morning class. Now today's topic is sexual reproduction in flowering plant. Okay students, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने स्टडी कर लिया है। तो अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है। तो जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लावर के बारे में हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फ्लावर, ठीक है। या हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ फ्लावर, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं। हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली मेन 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? मेन 4 पार्ट्स होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है, हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ फ्लावर। सबसे पहले फर्स्ट पेटल, ठीक है। पेटल को हम कहते हैं कोरोला, ठीक है, कोरोला। पेटल को हम क्या बोलते हैं? कोरोला। दूसरा है सेपल, सेपल, सेपल को हम कहते हैं कैलिक्स, सेपल को हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स, ठीक है। थर्ड है स्टेमेन, थर्ड क्या हुआ? स्टेमेन। तो स्टेमेन को हम मेल पार्ट्स भी कहते हैं। जो फ्लावर का मेल पार्ट्स हुआ उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेमेन, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। स्टेमेन की वो मेल पार्ट्स। और इसको हम एंड्रोसियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोसियम, ठीक है, सियम, एंड्रोसियम, ओके। और जो फीमेल पार्ट्स है, नेक्स्ट 4th पार्ट क्या हुआ? कार्पेल, 4th पार्ट कार्पेल। कार्पेल को हम क्या कहते हैं? पिस्टिल भी कहते हैं। कार्पेल को पिस्टिल भी कहते हैं, ठीक है। और इसको हम गाइनोसियम भी कहते हैं। दीज आर फीमेल पार्ट, दीज आर फीमेल पार्ट, ओके। और इसको हम क्या कहते हैं? गाइनोसियम। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? गाइनोसियम, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? गाइनोसियम। तो फीमेल पार्ट को हम क्या कहते हैं? गाइनोसियम। तो बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट मैंने क्या बताया? पेटल बताया, सेपल, स्टेमेन, कार्पेल, ठीक है। कार्पेल को फीमेल पार्ट्स कहते हैं और स्टेमेन को मेल पार्ट कहते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो दीज आर ऑफ 4 पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। तो फ्लावर के हम पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हम देखेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर, तो यहाँ पर हम चलो देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो दीज आर पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो ये हमने स्ट्रक्चर दिखाया है, फ्लावर की स्ट्रक्चर दिखाई है। तो इसमें हम देखेंगे, अभी मैंने क्या बताया, जो फ्लावर की लीव्स होती हैं, ये क्या हैं? लीव्स हैं, दीज आर लीव्स हैं। ये जो देख रहा है पेटल, जो लीव्स होती हैं फ्लावर की, जो लीव्स होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पेटल कहते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। और दूसरा हमने क्या बताया था? सेपल, पेटल एंड सेपल। तो सेपल, ये फ्लावर की जो ये पिंकिश कलर की जो लीव्स हैं ये पेटल हैं, और ये जो ग्रीन कलर की लीव्स हैं
ये जो ग्रीन कलर की लीव्स हुई ये क्या हुई, सेपल हुई, पेटल एंड सेपल। ठीक है, पेटल एंड सेपल बोथ इज अ नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर। पेटल एंड सेपल कैसे होते हैं, नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर। एंड कार्पेल एंड स्टेमिन इज अ बोथ एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, तो जो स्टेमिन है, जो स्टेमिन दिख रहा है, ये जो क्या है स्टेमिन, स्टेमिन इज अ मेल पार्ट्स हैं। तो ये जो स्टिक लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये जो स्टिक लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, इसे हम क्या कहते हैं, मेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। ठीक है, स्टिक लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो ये जो पूरा ये है, इसको हम क्या कहते हैं, ये कार्पेल हुआ। ये मतलब ये स्टेमिन मेल पार्ट्स हुआ और ये क्या है, ये कार्पेल है। ठीक है, ये फ्लावर का कार्पेल। तो हमने पहला पेटल बताया, दूसरा सेपल बताया, तीसरा स्टेमिन बताया और चौथा कार्पेल बताया। ठीक है, दीज आर और ये कैसा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। दीज आर ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो यहाँ पर हमने बाइसेक्सुअल फ्लावर किसे कहा, तो ये हम थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पेटल एंड सेपल, ठीक है, दीज आर, यहाँ पर हम देखेंगे पेटल एंड सेपल ये कैसे होते हैं, बोथ नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर। दीज आर नॉन एसेंशियल। ठीक है, इनका कोई काम, मतलब आफ्टर द फर्टिलाइजेशन के बाद इनका कोई काम नहीं होता है। एसेंशियल या फर्टिलाइजेशन में इनका कोई भी रोल प्ले नहीं होता है। ठीक है, नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। और स्टेमिन एंड कार्पेल बोथ इज अ एसेंशियल। ठीक है, या मेल पार्ट्स और जो फीमेल पार्ट्स फ्लावर के होते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स, बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर एसेंशियल। ये कैसे होते हैं, एसेंशियल होते हैं। ये कैसे होते हैं, एसेंशियल होते हैं। ठीक है, तो एसेंशियल, अच्छा मेल, अब यहाँ पर समझ गए नॉन एसेंशियल पार्ट फ्लावर के कौन से होते हैं और एसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, गिव द नेम ऑफ एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर, गिव द नेम ऑफ नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर। अच्छा, यहाँ पर यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल किसे कहते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, व्हाट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, अब आप बताएंगे व्हाट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनि मीन्स वन, सेक्सुअल मीन्स सेक्सुअल पार्ट्स, या तो मेल पार्ट्स होगा या फीमेल पार्ट्स होगा। यूनिसेक्सुअल किसे कहा, मतलब ओनली हैव सिंगल, ओनली हैव वन सेक्सुअल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। तो सेक्सुअल पार्ट्स कौन कौन से हैं, स्टेमिन एंड कार्पेल, या इन्हें हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी कहते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर, स्टेमिन एंड कार्पेल। ठीक है, तो मतलब एक स्टेमिन है, दूसरा कार्पेल है। स्टेमिन मेल पार्ट्स है, कार्पेल फीमेल पार्ट्स है। इनमें से कोई सा भी एक फ्लावर का पार्ट्स हो सकता है, एक हो सकता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल। मतलब हैव ओनली वन, हैव ओनली वन, ओनली वन सेक्सुअल पार्ट्स हैं, सेक्सुअल पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, फ्लावर का मतलब सेक्सुअल पार्ट्स केवल एक ही होगा, या तो स्टेमिन होगा या फिर कार्पेल होगा। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल। अच्छा, बाईसेक्सुअल किसे कहते हैं, दूसरा पॉइंट्स है बाईसेक्सुअल। व्हाट इज अ बाईसेक्सुअल फ्लावर। अच्छा, बाईसेक्सुअल फ्लावर किसे कहते हैं, बताओ। तो बाईसेक्सुअल फ्लावर मतलब दोज फ्लावर हैव, हम कहते हैं मतलब दोज फ्लावर हैव बोथ, हैव बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं,
बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ये आप समझ गए। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं। तो मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर में या तो मतलब इसमें बोथ स्टेमेन एंड कार्पेल, मतलब इसमें दोनों होंगे, स्टेमेन भी होगा और कार्पेल भी होगा, कार्पेल भी होगा। ठीक है, दीज आर बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, स्टेमेन एंड कार्पेल बोथ इज आर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो मतलब एक ऐसा फ्लावर जिसमें स्टेमेन भी होगा, कार्पेल भी होगा, स्टेमेन इज अ मेल पार्ट्स, कार्पेल इज अ फीमेल पार्ट्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। जब बाइसेक्सुअल फ्लावर को हम हर्मेफ्रोडाइट्स भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, हर्मेफ्रोडाइट, हर्मेफ्रोडाइट, फ्रोडाइट, हर्मेफ्रोडाइट। और इसको हम मोनोसियस भी कहते हैं, मोनोसियस। ठीक है, मोनोसियस, इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोसियस। ये बहुत पूछा जाता है, व्हाट इज अ मोनोसियस, व्हाट इज अ मोनोसियस। मोनोसियस किसे कहते हैं, हर्मेफ्रोडाइट को या बाइसेक्सुअल फ्लावर को। ये इंपॉर्टेंट हुआ, मोनोसियस किसे कहते हैं और डायोसियस किसे कहते हैं। डायोसियस इज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डायोसियस कहते हैं। यहाँ पर नोट कर लेना, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज ऑल्सो नोन एज डायोसियस। डायोसियस, ठीक है, ये क्या है, डी है, डायोसियस। ओके स्टूडेंट, तो मोनोसियस किसे कहते हैं, डायोसियस किसे कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या हुआ, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या हुआ, हर्मेफ्रोडाइट्स क्या हुए, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर तो अभी मैंने आपको बताया। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ऑफ फ्लावर, अच्छा फ्लावर कौन सा है, यूनिसेक्सुअल होगा या बाईसेक्सुअल होगा। तो जिसमें भी मैंने आपको बताया दोनों मेल एंड फीमेल पार्ट्स होगा उसे हम बाईसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। जिसमें सिंगल पार्ट्स होगा उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलो हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अभी मैंने आपको बताया था ये क्या है, पेटल है। ठीक है, ये क्या है, सेपल है, बोथ इज अ नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ये स्टेमेन है, मेल पार्ट्स हुआ, ये कार्पेल है, फीमेल पार्ट्स हुआ। ठीक है, तो कितने पार्ट्स हो गए, पेटल पहला, सेपल दूसरा, स्टेमेन तीसरा और कार्पेल चौथा। ठीक है, ये हाँ जो लीव्स हैं उसे पेटल कहते हैं, ग्रीन लीव्स को हम नीचे होती हैं सेपल कहते हैं, और जो स्टिक लाइक ये दिख रही हैं इसे हम जो स्टिक लाइक दिख रही ये क्या है, स्टेमेन है, और ये जो दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं, कार्पेल कहते हैं। ठीक है, ये हमने स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता दिया। ठीक है, अब स्ट्रक्चर का जो मेल पार्ट्स हम देख लेते हैं, स्ट्रक्चर का मेल पार्ट्स हैं, मेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर। यहाँ पर स्टेमेन, मेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्या हुआ, स्टेमेन हुआ, स्टेमेन। ठीक है, और स्टेमेन को हम क्या बोलते हैं, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर का मेल पार्ट्स है। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से होता है, मेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर दिखने में कुछ इस टाइप से होता है, और इसमें छोटे छोटे पोलेग्रेंस होते हैं। ठीक है, इनमें जो होते हैं छोटे छोटे पोलेग्रेंस होते हैं। ओके, तो ये जो स्टेमेन है, ये जो स्टेमेन है, स्टेमेन यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। स्टेमेन जो स्टिक लाइक है, ये जो स्टिक लाइक है इसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट कहते हैं। स्टिक लाइक को हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। समझ गए, स्टिक लाइक सिलेंड्रिकल जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट कहते हैं। और जो राउंडेड होता है, ये जो राउंडेड है इसको हमने क्या कहा, जो राउंडेड है इसको हमने क्या कहा, ये
हाँ, है आपका एंथर। दीज आर एंथर, इसको हम क्या बोलते हैं, एंथर कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो ग्रेनुअल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इसके अंदर जो ग्रेनुअल लाइक स्ट्रक्चर हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पोलेग्रेंस। ये जो ग्रेनुअल लाइक स्ट्रक्चर हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन। क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन, ठीक है। तो पोलन ग्रेन्स को हम मेल गैमेट कहते हैं। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेट्स। पोलन ग्रेन्स इज अ मेल गैमेट, इसे हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेट। तो पोलन ग्रेन्स क्या बोलते हैं, मेल गैमेट, ठीक है, मेल गैमेट। तो इसमें मैंने आपको बताया था, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स क्या बोलते हैं, मेल गैमेट। जैसे बेसिकली एनिमल्स में जो गैमेट्स होते हैं, एनिमल्स में जो गैमेट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्पर्म एंड ओवम, ठीक है। स्पर्म इज अ मेल गैमेट और ओवम इज अ फीमेल गैमेट, ठीक है। एनिमल्स में हम गैमेट्स को क्या बोलते हैं, स्पर्म और ओवम। लेकिन जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर में हम गैमेट्स नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पोर कहते हैं। तो ये क्या है आपके मेल स्पोर। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स क्या हैं, मेल स्पोर। ये क्या है, मेल स्पोर, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, मेल गैमेट्स भी कह सकते हैं। गैमेट क्या होता है, एनिमल्स में होते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मेल स्पोर, ठीक है। पोलन ग्रेन्स इज मेल स्पोर, ओके। अब मतलब नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम देखते हैं टीएस ऑफ एंथर, ठीक है। हम मतलब स्ट्रक्चर ऑफ टीएस ऑफ एंथर, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ टीएस ऑफ एंथर। तो एंथर की जो ट्रांसफर सेक्शन होती है, टीएस मीन्स ट्रांसफर सेक्शन, उसका हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये आ जाता है, एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो प्रॉपर हम देखते हैं, इसमें कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। इसमें कुछ हम इस टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, ठीक है। और ये हमारी प्रॉपर स्ट्रक्चर हुई, और यहाँ पर मतलब हमने इस टाइप से दिखा दिया, ठीक है। तो ये आपका ये जो मिडिल लेयर है, ये कौन सी है, ये आपकी मिडिल लेयर है, ठीक है। और इनके कॉर्नर पर, ये कॉर्नर पर ये दिखाई दे रहे हैं राउंडेड लाइक, ठीक है। इनके कॉर्नर पर ये राउंडेड लाइक दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं। ये इसमें क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स, इसमें पोलन सैक भी होता है। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ टीएस ऑफ एंथर, ठीक है। तो ये क्या है, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, ठीक है। ये पोलन ग्रेन्स हैं। और ये राउंडेड लाइक स्ट्रक्चर है, राउंडेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इसको स्पोरेंजिया कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया, ठीक है। ये क्या हो गया, स्पोरेंजिया हुआ। तो ये आपका मतलब स्ट्रक्चर ऑफ मेल पार्ट्स। तो मेल पार्ट्स का हमने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल पार्ट्स, ठीक है। तो हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल पार्ट्स है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल पार्ट। तो फीमेल पार्ट्स में आपका होता है, फीमेल पार्ट क्या हुआ, कार्पेल, ठीक है। हम किसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, कार्पेल की स्ट्रक्चर। इसको हम पिस्टल भी कहते हैं, ठीक है, पिस्टल। और इसको हम गाइनोसियम भी कहते हैं, ठीक है, पिस्टल या गाइनोसियम, ठीक है। इसको हम चलो गाइनोसियम भी कहते हैं, गाइनोसियम।
और जो फीमेल पार्ट्स होता है, फीमेल पार्ट्स आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स है। ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है? 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। मतलब स्टिक पहला क्या हुआ? स्टिग्मा। फर्स्ट क्या हुआ? स्टिग्मा। दूसरा क्या हुआ? स्टाइल। तीसरा क्या हुआ? ओवरी। ठीक है। तो जो फीमेल पार्ट्स होता है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके स्टूडेंट्स, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है कुछ इस टाइप से देखने को मिलती है, कुछ इस टाइप से देखने को मिलती है। ठीक है। तो ये और ये जो किस पे रखा होता है? थैलेमस पे रखा होता है। तो जो ये क्या हुआ? स्टिग्मा। इसे हम क्या बोलते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। ये क्या हुआ? स्टिग्मा हुआ। और जो ये ये जो मतलब पिन लाइक, नैरो लाइक ट्यूब जैसे दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टाइल। ये क्या हुआ? स्टाइल हुआ। ठीक है। ये क्या हुआ? स्टाइल। एंड जो ये राउंडेड लाइक होती है, ये राउंडेड जैसी होती है, राउंडेड, इसको हम क्या कहते हैं? ओवरी। ठीक है। ये क्या हुआ? ओवरी हुआ। ये ओवरी। अच्छा, ओवरी के अंदर क्या होता है? ओवरी के अंदर क्या होता है? ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। ठीक है। तो ये आपको मालूम चल गया, ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है। ठीक है। ओव्यूल। तो ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है। ओव्यूल के अंदर क्या होता है? ये एग सेल होती है। ओव्यूल के अंदर क्या होती है? यहाँ पर भी ओव्यूल के अंदर क्या होता है? एग सेल होता है। तो यहाँ पर हमने ये, चलो ये दिखा देते हैं, एग सेल। ये एग सेल दिखा देते हैं, ये एग सेल। ठीक है। तो ये आप समझ गए हैं। लव, ये क्या है? फीमेल पार्ट्स। ये फीमेल पार्ट्स, अपने मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स दोनों हमने आपको दिखा दिया। ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैंने ये क्या बताया? ये पूरा स्ट्रक्चर है आपका कार्पेल का। ठीक है। और ये कार्पेल, ये आप अलग से ही बना सकते हैं, इस टाइप से दिखा सकते हैं ये। और ये स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया, ये ओवरी हो गया, इसको हम ओव्यूल कहते हैं। इसमें एक्सेल हो जाएगा। ये थैलेमस। क्या हुआ? थैलेमस। तो ओवरी किस पर रखी होती है? थैलेमस पे रखी होती है। तो यहाँ पर आज हमने मतलब फ्लावर के बारे में देखा, पार्ट्स, मतलब पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, फ्लावर के पार्ट्स के बारे में देखा कि ये क्या होता है। और हमने ओव्यूल के बारे में देखा। और चलो एक हम और देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ठीक है। यहाँ पर हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें याद भी रखनी पड़ेंगी, आपको भी कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। तो यह हम दिखा दे रहे हैं। ठीक है। और ये एक सेल होती है, सेल के अराउंडस कुछ प्रोटेक्टेड लेयर होती हैं। सेल के अराउंडस कुछ प्रोटेक्टेड लेयर होती हैं, और इन प्रोटेक्टेड लेयर ये आपस में ये, ठीक है। तो जो अंदर वाली सेल होती है, जो इनर वाली सेल, ये किसका स्ट्रक्चर है? ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ठीक है। ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ठीक है। ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो ओव्यूल जो होता है, इसके सबसे इनर वाली, इसमें 8 सेल होती हैं। सेल के अंदर, इनर वाली सेल के अंदर 8 सेल होती है। ठीक है। तो बीच में जो होती हैं 2 मिडिल सेल होती हैं, बीच में 2 मिडिल सेल होती हैं। ठीक है। यहाँ पर 2 मिडिल सेल होती हैं। ठीक है। और सबसे ऊपर साइड में 3 सेल होती हैं। ये ध्यान रखना है, सबसे ऊपर साइड में 3 सेल होती हैं, और नीचे साइड में भी 3 सेल होती हैं। और मिडिल जो बीच की सेल होती है,
यहाँ पर ये जो हमने बीच की सेल दिखाई, ये बड़ी दिखाई है, साइड में दोनों छोटी दिखाई है, ठीक है। तो ये 8 सेल, 3 ऊपर 3 नीचे और बीच में ये होती हैं। अब लेबलिंग दे लेते हैं। जो इस सेल के अराउंडस जो ये प्रोटेक्टेड लेयर हैं, ये जो प्रोटेक्टेड लेयर हैं, इस प्रोटेक्टेड ये जो सेल होती है तो वो सॉफ्ट होती है, इनको ये कवर रखती है। तो इस प्रोटेक्टेड लेयर को क्या बोलते हैं? इंटैगमेंट लेयर। क्या बोलते हैं? इंटैगमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटैगमेंट लेयर, ठीक है, इंटैगमेंट लेयर। अच्छा, ये जो नीचे वाली जो साइड होती है इसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल साइड। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल साइड। इसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल साइड। और जो ऊपर वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? चलाजा, चलाजल, चलाजल साइड, ठीक है। और क्लियर हो गया? ये इंटैगमेंट हो गई, ये माइक्रोपाइल साइड हो गई, ये चलाजल साइड हो गई, ठीक है। तो ये हमने, और इन मतलब इनर सेल, तो जो यहाँ पर हम अलग अलग सेल दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर हमने चलो दिखा दे रहे हैं, अलग अलग सेल दिखा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग सेल दिखा दे रहे हैं। और टोटल कितनी सेल हैं? 8 सेल हैं। बीच में हमने 2 सेल दिखा दी, ऊपर हमने 3 सेल दिखा देंगे, और नीचे भी हमने 3 सेल दिखा देंगे। एक लार्ज सेल, मिडिल वाली लार्ज सेल होगी, ठीक है। तो ऊपर वाली सेल को हम क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल। इनके नाम भी ध्यान रखना, एंटीपोडल, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, ठीक है, एंटीपोडल सेल। और मिडिल वाली सेल को क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियाई। इसे हम क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। और इसमें जो मिडिल सेल होती है, लार्ज जो मिडिल सेल है, लार्ज जो मिडिल सेल है उसको हम बोलते हैं एग सेल। इसको हम क्या बोलते हैं? एग सेल, ठीक है। और जो साइड में सेल हैं इन्हें हम क्या बोलेंगे? साइनर्जिड सेल, साइनर्जिड सेल, ठीक है, साइनर्जिड सेल। तो ये टोटल सेल हो गई। 3 एंटीपोडल सेल हैं। एंटीपोडल सेल कितनी है? 3 हैं। पोलर न्यूक्लियाई कितनी है? 2 हैं। 2 साइनर्जिड सेल हैं, यहाँ पर ये हमने दिखाई है। 2 कितनी, 2 क्या है? साइनर्जिड सेल है, और एक क्या है? एग सेल है, एग सेल। टोटल कितनी? 8 सेल हो जाएंगी। 3 2 5 2 7 और 1 8, 8 सेल होंगे, ठीक है। तो इनके नाम भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। और क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, आफ्टर देन फर्टिलाइजेशन। तो जब फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होती है, मैंने अभी ये बताया, जो ओवरी होती है आफ्टर देन फर्टिलाइजेशन, ओवरी जो होती है, ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट्स हैं। ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट्स बन जाता है ओवरी का। और जो ओव्यूल होता है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल, अभी मैंने स्ट्रक्चर बताया ओव्यूल का, तो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल कन्वर्ट इनटू द सीड। ये किस में बन जाता है? सीड में बन जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जो ये हमने जो स्ट्रक्चर दिखाया था, कार्पेल का जो स्ट्रक्चर दिखाया था, कार्पेल का जो स्ट्रक्चर दिखाया था, इसके अंदर ये क्या है? ओव्यूल है। इसके अंदर ये ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एग सेल है, ठीक है। ये स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया, और ये ओवरी हो गया, ठीक है। ये ओवरी हो गई। ओवरी के अंदर ओव्यूल है,
ये ओव्यूल है, ये एग सेल है। तो जो ओवरी है राउंडेड, ओवरी किस में बन जा रही है? ओवरी फ्रूट्स में बन जा रही है फर्टिलाइजेशन के बाद। और जो ओव्यूल है, ओव्यूल सीड्स में बन जा रहा है। ठीक है, हमने ये बताया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत आता है। तो ये हमने मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बता दिया, थोड़ा फ्लावर के बारे में, फ्लावर क्या होता है। इसके बाद हम आगे फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक्स।